आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 6 अगस्त 2020 और ये है सेशन 5 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 2018 जो कि हुआ था 11 सितंबर 2019 को। उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो अभी पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको देखते हैं। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। पहले समझते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है और ट्रेपेजियम से प्रिज्म कैसे बनता है। देखो, प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी फिगर होती है। देखो, मान लो हम ट्रायंगल से प्रिज्म बना रहे हैं। ये एक हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। कैसे? बिल्कुल पैरेलली एक्सटेंड कर देंगे अगर हम इस ट्रायंगल को, तो पीछे एक और सेम ऐसा ही एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। एक और पीछे एक और ट्रायंगल सेम ऐसा ही बन जाएगा। इसके बीच में बराबर डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट से। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इस पॉइंट से पीछे वाले ट्रायंगल के इस पॉइंट तक होगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होगा। इसमें फ्रंट में एक ट्रायंगल आपको दिखेगा और एक ट्रायंगल आपको बैक में दिखेगा। तो ये बात हो गई प्रिज्म की। अब क्वेश्चन में कौन सा प्रिज्म है? एक ट्रेपेजियम से हमने प्रिज्म बनाया है। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, बेस कौन सा होता है? ये बेस होता है। इस केस में ट्रायंगुलर बेस था। अब ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है? देखो, ये हमारा ट्रेपेजियम होता है जिसके अंदर दो साइड्स पैरेलल होती है। दो साइड्स पैरेलल होती है। ये दो साइड्स पैरेलल हो गई, ये टॉप हो गई और ये इसका बॉटम हो गया, ठीक है। पैरेलल साइड्स क्या दी हुई हैं? 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज, अब बात करते हैं इससे जो प्रिज्म बनेगा उसकी। जैसे हमने ट्रायंगल का पढ़ा था, ट्रायंगल में क्या होता था? एक ट्रायंगल फ्रंट में, एक ट्रायंगल बैक में। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी ऐसे ही शेप बनेगी। एक ट्रायंगल बैक में होगा, ठीक है, और इन साइड्स को हम ऐसे आपस में जॉइन कर देते हैं। ये देखो, आई होप आपको ये कुछ समझ में आ रहा होगा किस तरीके से फिगर बनती है इसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो, देन द हाइट ऑफ द प्रिज्म विल बी। प्रिज्म की हाइट क्या होती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट होती है इसकी, ठीक है। ये बेस होता है, ये बेस होता है इसका, और ये इसकी हाइट होती है। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ प्रिज्म। बेस एरिया ये वाला, ये जो बेस है इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, प्रिज्म की हाइट। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है प्रिज्म की। देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? गिवन है कि वॉल्यूम है प्रिज्म की 1731.6। कुछ नहीं करना, पुट करते चलते हैं। बेस एरिया, अब बात आई बेस एरिया की। बेस एरिया हमारे पास नहीं है तो वो हमें निकालना होगा। हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये अभी हम फाइंड करते हैं। बेस एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। इसका अगर हमें एरिया पता लग जाए तो हमें हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा और यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे जिससे कि हमारी हाइट कैलकुलेट हो पाए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स 11 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या होता है? दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 9। 26 इंटू 9/2 इसका एरिया, बेस का एरिया आ गया। अब बस इस कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ पर बेस एरिया में हम पुट कर देंगे 1731.6 एज इट इज लिख के 26 इंटू 9/2 हाइट।
देखो कटता है, उसको हम काटते हैं। ठीक हो गया ना, 9 1 जा 9 और 83, 9 9 जा 81, 21, 9 2 जा 18, 36, 9 4 जा 36। ठीक है, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 और 8 104, 13 इंटू 8 104। ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया। हाइट क्या आ गई, ये 10 है, इसका एक डेसिमल यहाँ पे बन जाएगा। हाइट आ गई 14.8, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये ग्राफ हमें एक दिया हुआ है, इसे बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, what is the ratio of the total number of workers whose daily wages are less than rupees 500 to the total number of workers whose daily wages are rupees 600 and above। इसको पढ़ेंगे हम कैसे, देखो नीचे एक ही जो हॉरिजॉन्टल जो इसकी एक्सिस है, ठीक है, और एक इसमें ये वर्टिकल एक्सिस है। तो नीचे हमें दिया है डेली वेजेस और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये लिखा है डेली वेज कितनी है, 400 से लेकर 400 या 450 से कम, वो वैल्यू है ये। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ हमें इसको पढ़ना कैसे होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि 400 या 450 से कम कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिनकी की डेली वेज 400 से शुरू होके 400 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 400 या 450 से कम, ये वैल्यू 450 है। हमें कौन सा लेना है, 450 से कम, तो ये 30 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं 45 की बात करूं तो ये 45 वर्कर्स वो हैं जिनकी डेली वेज 450 है या उससे ज़्यादा है बट 500 से कम है। ये कौन से हो जाएंगे, डेली वेज जिनकी 500 या 500 से ज़्यादा है बट 550 से कम है। 60 वाले कौन से हो जाएंगे, डेली वेज या तो 550 है या उससे ज़्यादा है बट 600 से कम है। तो ये हमने अब देख लिया, एक बेसिक था ये कि हमें इसको रीड कैसे करना है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेशो पूछा गया है, डेली वेजेस आर लेस देन रुपीज 500, 500 रुपए से कम डेली वेज। देखो 400 तो 500 से कम है, तो ये 30 को हम लिख लेंगे, 30 इसमें आ जाएंगे ना, ये 30 वर्कर्स हैं जिनकी 500 से कम है। ठीक है, अब आ गए हम 450 पे, भाई 450 भी 500 से कम है, 450 से ज़्यादा बट 500 से कम, तो ये 45 को भी ले लेंगे, 30 + 45 75। ठीक है, ये पूछा था। रेशो बताना है इसका किसके साथ, रेशो बताना है इसका टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर रुपीज 600 एंड अबव। 600 या 600 से ज़्यादा, तो 600 देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, 600 यहाँ से ये शुरू हो रहा है, 55 आ जाएगा इसके अंदर, 55 वर्कर ये और 35 वर्कर्स ये। देखो ठीक हो गया ना, 600 यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। आप देखो ये 600 यहाँ पे है, तो ये 600 वेज 600 या 600 से ज़्यादा किसकी है, एक तो इन 55 वर्कर की है और ये 35 वर्कर की है। 700 तक चला गया हमारा। ठीक है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो 55 + 35, 55 + 35 90 कट कर लेंगे, 15 5 = 15 6, 5:6 इसका आंसर आ गया। अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर करूंगा सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल देखो ABC, AB की वैल्यू है 6, AC की वैल्यू है 8, BC की वैल्यू है 9। द लेंथ ऑफ मीडियन AD, कोई मीडियन है AD, मीडियन होती है जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। AD मीडियन है, तो AD मीडियन क्या करेगी, इस D पॉइंट पे B को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब
बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी। मीडियन क्या करती है? मीडियन एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, डी पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, पूछा गया है लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। इस ए डी की लेंथ बतानी है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके अंदर, उसका थ्योरम का भी नाम है एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम नाम मैंने आपको बताया, नाम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एपोलोनियस थ्योरम का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। बी सी बाई टू मतलब या तो इसको लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर डी सी का स्क्वायर। बी सी बाई टू का मतलब बी सी का हाफ, बी सी का हाफ, या तो बी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। बस आंसर आप वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ए बी का स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर 36, ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ए डी का स्क्वायर हमें पता नहीं ए डी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू पता है 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस 81 अपॉन में 2। ये 2 4 को कट करेगा, 2 रह जाएगा। तो देखो ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर 81 बाई 2 उधर जाके 100 में से माइनस हो जाएगा। 200 माइनस 81 क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे आएगा 200 माइनस 81 बाई 2 इज इक्वल टू 119 बाई 2। इस 2 को उठा के नीचे ले आएंगे यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 119 बाय 2। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ए डी का भी अंडर रूट ले लिया। ठीक है, ए डी के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 119 बाई 2 हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर कुछ है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी इन अ बिजनेस इज 14:15। किसी बिजनेस के अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 14:15 के रेशियो में। अगर इसने 14 रुपीज़ करे हैं तो इसने 15 रुपीज़ करे हैं। ठीक है, यही मतलब है इस बात का कि अगर इसने 14 रुपीज़ डाले हैं तो इसने 15 रुपीज़ डाले हैं बिजनेस में। एंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ अ ईयर इज। देखो, बिजनेस में पैसा डाला है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यही दो बातें होंगी, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट मिलता है? इतना रुपया डालने के बाद, इतना रुपया डालने के बाद इनको 2 यूनिट और 5 यूनिट के रेशियो में प्रॉफिट होता है कि अगर इसको 2 रुपये मिले तो इसको 5 रुपये मिले, ये प्रॉफिट होता है। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, अगर ए ने अपना पैसा 3 महीने के लिए डाला, 3 मंथ्स के लिए, देन फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी, तो बी ने कितने टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया। देखो क्वेश्चन है भी कैसे होगा। देखो, हमें एक बात पता है कि जो प्रॉफिट मिला है, जो प्रॉफिट ये मिला है 2 और 5 के रेशियो में, ये इसी इन्वेस्टेड मनी से ही मिला है। जब ये इन्वेस्टेड मनी इन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसी के हिसाब से इनको ये रेशियो में पैसा मिला है। ठीक है, देखो 14 हम इसको मान लेते हैं कि 14 रुपये हैं, ये 14 रुपये 3 महीने तक इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो 14 इंटू 3। ठीक है, इसका इन्हें कितना प्रॉफिट मिला? 2 रुपये मिला। और बी का 15 रुपये, एक्स टाइम तक इन्वेस्ट किया, कितने रुपए मिले? 5 रुपये। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारा वो टाइम आ जाएगा।
5 3 3 2 7 x इज इक्वल टू 7। मतलब बी ने अपने पैसे 7 मंथ्स तक इन्वेस्ट किए हैं। क्या टाइम पीरियड रहा है? 7 महीने तक बी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं मेरे, तो उसमें हमने एक चीज़ सीखी है जो मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कॉसेक ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर यहाँ पर साइन है तो मैं उसको कॉस के बराबर कर सकता हूँ। कब? अगर ये साइन थीटा होना चाहिए और ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 अगर मुझे दिया हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट मुझसे पूछा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा? साइन का कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा कॉस और 30 को 90 में से माइनस करके लिख दूंगा 90 माइनस 30 60। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। साइन 30 क्या होता है? 1/2। कॉस 60 भी क्या होता है? 1/2। तो ये सेम चीज इन्हीं सभी पेयर्स के अंदर चलेगी। ठीक है। टेन थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा। बस इसी प्रिंसिपल का यूज करके ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। कॉस 9 प्लस साइन 81। देखो मुझे दिख गया यहाँ पे कि कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। और 9 और 81 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यों ना मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, या तो कॉस में या साइन में। साइन में करेंगे कि तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखो कॉसेक है। अब साइन और कॉसेक का क्या रिलेशन है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो यहाँ पर इसको हम पूरे को कॉसेक में कन्वर्ट कर लूँ तो हो सकता है कि ये कैंसल आउट हो जाए, हमारी इक्वेशन इजी हो जाए। देखो कॉस को हम कर लेते हैं साइन में। कॉस की जगह लिखूंगा साइन, 9 की जगह क्या लिखूंगा? 90 माइनस 9 81 प्लस साइन 81 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। कॉसेक 81 प्लस कॉसेक 81। पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर में चलेंगे। तो इसको लिखते हैं 2 साइन 81 ब्रैकेट 2 कॉसेक 81। ठीक है। अब हमने पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक है। तो साइन 81 कॉसेक 81 से कैंसिल हो गया। भाई कॉसेक 81 को मैं लिख सकता हूँ ना 1/साइन 81। तो ये साइन 81 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में क्या है? देखो यहाँ पर हमें दिख गया कॉस है और यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे सीकेंट है। आप एक बार पॉज लेके एक बार खुद से सोचो कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, कैंसल आउट हो जाए और कुछ ऐसा नंबर निकल के आ जाए, क्योंकि हमारा आंसर फाइनली नंबर्स में गिवन है। ठीक है। हमें साइन कॉस थीटा कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, एक फाइनल नंबर है, एक न्यूमेरिकल नंबर के अंदर हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री है, 56 और 34 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं इस साइन को कॉस के अंदर चेंज कर दूं, अगर मैं साइन को कॉस में चेंज करता हूं तो देखो क्या होगा। साइन 56 को लिखते हैं कॉस 34। ठीक है। सीकेंट 34 को हम एज इट इज रहने देंगे। देखो कॉस थीटा होता है 1/सीकेंट थीटा। अब कॉस 25 और कॉसेक 65। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन और 25 का कॉम्प्लीमेंट 65। ये आ गया कॉसेक 65। ठीक है। अब ये वाले रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे? सीकेंट 34 को लिख सकते हैं ना 1/कॉस 34। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली कॉसेक 65 को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन 65।
ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1+1, इसकी जगह भी 1 बच गया भाई, कैंसिल हो गया सब कुछ। तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है भाई, और यहाँ से ऐसे 1+1 2 हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया 2, यहाँ पे रखेंगे, कट गया 2, फाइनल आंसर हमारा इस पूरी इक्वेशन का आ गया 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल। देखो एक एक करके इसको समझते हैं। हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल से क्या मतलब है? हेमिस्फेरिकल, सबसे पहले पकड़ते हैं स्फेयर क्या होता है। देखो स्फेयर एक, हम कॉस्को की बॉल सबने देखी हुई है, सब खेलते थे कॉस्को की बॉल से। तो जो कॉस्को की बॉल है वो एक स्फेरिकल शेप है। अब बात करते हैं हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल मतलब उस कॉस्को की बॉल को आप बिल्कुल बीचों बीच ऐसे कट कर दो, मतलब वो बॉल बिल्कुल अब हाफ रह जाए। अब ये एक बन गया हेमिस्फेयर, ठीक है। ये भी शेप की बात कि भाई बाहर से भी ये पूरा स्फेयर था, जब ये पूरी एक बॉल थी तो एक ये स्फेयर था। अब हमने बॉल को बीचों बीच कट कर दिया तो ये क्या रह गया, एक हेमिस्फेयर बन गया। अब बात करते हैं हॉलो। हॉलो होने से क्या मतलब है? समझो कि ये कॉस्को की बॉल है और ये अंदर से हॉलो है। हॉलो अगर कहेंगे तो उसका क्या मतलब है कि इसके बीच के अंदर खाली है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, कोई रबड़ का मटेरियल नहीं है, कोई बॉल का मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, या इसमें वैक्यूम है या एयर है, इसके अंदर कुछ भी है, पर इसके अंदर मटेरियल नहीं है, खाली है। यहाँ से सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसके अंदर रबर मटेरियल है, ठीक है। अब इसी बॉल को अगर हम हाफ कर दें ऐसे, ये देखो अब ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसे दिखेगी। देखो साइड से ऐसे दिखेगी, साइड से ऐसे दिखेगी। और जब आप आपको इसको यहाँ से देखोगे ना, इस तरफ से, तो वो कैसे दिखेगी, तो ये अब ऐसे दिखेगी। यहाँ देखो, ठीक है। मान लो आपने कभी, भाई एप्पल सबने खाया है, मान लो एप्पल इस शेप का है। जब आप एप्पल को बिल्कुल बीचों बीच काट देते हो, दो इक्वल हाफ्स में, बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में काट देते हो, तो दोनों पोर्शन कैसे दिखते हैं? सामने सामने देखो, बिल्कुल एक पोर्शन ये निकलाएगा, एक पोर्शन ये निकलाएगा, ऐसा ही हुआ ना। तो ऐसे ही हमारे पास इस बॉल में से हमने दो पोर्शन निकाल लिए, जिसको हम साइड से देखें तो ऐसा है, ये आधा खाली वाला हिस्सा है और ये जो रबर मटेरियल है वो हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया बताना है और गिवन है कि इंटरनल रेडियाई एक्सटर्नल रेडियाई 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो रेडियाई है इतना, देखो ये सेंटर है इसका, कहीं पे देखो, कहीं पे इसका ये सेंटर, यहाँ मानते हैं ये सेंटर है, ये 6 है, और सेंटर से लेकर बाहर तक का एक्सटर्नल ये 7 है। इंटरनल रेडियाई क्या है? हॉलो पोर्शन का जो ये सेंटर है, यहाँ से बॉल का जो सेंटर है, वेसल है इस क्वेश्चन में, वेसल का जो सेंटर है यहाँ से लेके इस पोर्शन तक 6 है इंटरनल रेडियाई, और सेंटर में से बाहर वाले पोर्शन तक है यहाँ तक एक्सटर्नल रेडियाई। अब बात करते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर के केस में, हेमिस्फेयर, देखो स्फेयर का होता है 4πr², इसको हाफ कर दें तो हेमिस्फेयर का बन जाएगा 2πr²। अब हमें इसमें कौन कौन सा लेना है टोटल सरफेस एरिया। ये 2πr² कौन सा हो गया, ये जो हमारा एक्सटर्नल सरफेस है, एक तो ये हमारा सरफेस एरिया में काउंट हो जाएगा। भाई इसको हम टच कर सकते हैं ना बाहर से, ये हमारा सरफेस एरिया है, सतह है वेसल की, ठीक है ना, इसका सरफेस है, तो एक हम इसको लेंगे। बॉल को कट करने के बाद बीचों बीच हमने क्या देखा, यहाँ से ये हॉलो है, हेमिस्फेयर है, तो एक ये हम इसको भी टच कर सकते हैं, ये भी हेमिस्फेयर हमारे पास आ गया एक, देखो अंदर वाला, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी एक अंदर हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस 6 है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे।
2 पाई R1 स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस अब जब हमने ये फ्रंट व्यू से इसको ऐसे देखा, देखो यहाँ से देखा तो हमारी ये फिगर आई थी, ये बीच में हॉलो पोर्शन है प्लस ये रबड़ मटेरियल है सारा, ठीक है भाई। देखो इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैंने, जो हमारा ये वाला एरिया रह गया ना, ये वाला जो एरिया रह गया, इसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इस वाले एरिया को आप समझो कि ये मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बीच वाला हॉलो पोर्शन है और ये बाहर का रेडियस है, ये बाहर का एक्सटर्नल पूरा सरफेस एरिया है, ये बीच वाला हॉलो है। तो स्फेयर क्या होता है, एक सर्कल ही होता है। अगर इस बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एरिया कब आएगा, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो उसका क्या लिखेंगे हम, बाहर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला क्या है पाई R1 स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देनी है। एक्सटर्नल रेडियस है 749 प्लस 2 पाई, इंटरनल है 6 का स्क्वायर 36 और सिमिलरली 49 पाई माइनस 36 पाई 98 पाई। पाई में आंसर गिवन है तो हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, पाई एज इट इज रहने देंगे। प्लस 72 पाई, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 3 1, 13 पाई, ऐड कर लेंगे 100, 170 प्लस 13, 183 पाई आंसर यहाँ पे आ गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो घर पे सबके एप्पल रखा होता है, उस एप्पल को बीचों बीच यूं काट के देख लेना, साइड से फिगर ये बनेगी। जब आप उसको फ्रंट से देखोगे, जब आप फ्रंट से देखोगे तो उसके अंदर जो सारा एप्पल नजर आएगा वो आपको यहाँ से ये सारा नजर आएगा, ठीक है। बस एप्पल हमारा हॉलो नहीं होगा, उसके अंदर आपको हॉलो नजर नहीं आएगा, बट साइड से देखोगे ऐसा दिखेगा, और जब उसको सामने से जो फ्रंट देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको ये दिखेगा, जो जहाँ पे सारा वाइट फाइबर जो मटेरियल होता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा ये है कि देखो हमारा ये एक 2D ग्राफ है, इसके अंदर दो लाइन की इक्वेशन हमें दी है, 3x प्लस वाई, इसको लिख लेते हैं, -5 जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई ये कहीं पे, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम पहले निकाल लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो y प्लस और माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम एक्चुअली दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, दो इक्वेशन है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, प्लस y माइनस y कट गया था 0 हो गया, 5 प्लस 5 इज 10, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी, x को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 3 इंटू 2 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 माइनस होगा 5 में से, 5 माइनस 6 क्या होता है -1, तो y की वैल्यू आ गई -1, देखो। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा। हमने ये जो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1 निकाला है ना, क्वेश्चन ने इन्हीं पॉइंट्स को अल्फा और बीटा का नाम दिया है, इन्हीं पॉइंट्स को अल्फा और बीटा का नाम दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा, मतलब x हमारा अल्फा है और y हमारा बीटा है। वैल्यू बतानी है 3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 तो पुट कर दो, बीटा की वैल्यू क्या है -1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये। द गिवन पाई चार्ट shows the breakup of total number of the employees of a company working in different offices। जो देखो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट कंप्लीट 360 डिग्री होता है। इसके अंदर एक एंगल की बात करें ना, एक पाई चार्ट आपको सर्कल जैसा नजर आ रहा है और इसमें हम एंगल कवर करें तो 360 डिग्री होता है। वैसे मैं आपको वैसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, क्योंकि कभी कभी डिग्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी डिग्री में ही पूछा हुआ है, तो ये डिग्री वाला ही क्वेश्चन है। तो कंप्लीट इसका आप सम करोगे ना, तो ये 360 डिग्री होता है हमेशा, उससे ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, 360 डिग्री होगा। ऐड करके देख लो, देखो 126 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 54 प्लस 18, 6 2 8 16 22 4 7 4 11 9 20 20 और 6 26, 2 प्लस 1 इज 3, 360 डिग्री इसका सम हमें आ गया। तो वही बात मैंने बताई थी कि इसका जो सेंट्रल एंगल होता है कंप्लीट ये 360 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज। भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का ब्रेकअप दिखाया है इन डिफरेंट ऑफिसेस। भाई ए ऑफिस के अंदर 126, बी ऑफिस के अंदर 18, सी में 54, डी में 90, ई में 72। ये डिग्री के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पाई चार्ट के अंदर टोटल जो है 360 डिग्री होता है और सभी को अलग अलग डिग्री में डिवाइड किया है, बट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताएं 2400। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इज बिटवीन 350 एंड 650। भाई नंबर ऑफ ऑफिस बताने हैं, वो ऑफिस जिसके अंदर एम्प्लॉय की जो रेंज है, भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिसमें 350 से लेकर 650 तक एम्प्लॉयज जिस ऑफिस में काम करते हैं, वो सभी ऑफिस की काउंटिंग बतानी है, कितने ऑफिस हैं। देखो 360 डिग्री की वैल्यू क्या है, 360 डिग्री हमारा टोटल काउंट है। डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री कवर कर रहा है ना पूरे पाई चार्ट को। 360 डिग्री की वैल्यू है 2400। 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2400 अपॉन में 360, कट करते हैं 40। भाई 1 डिग्री है 20/3। अब आप यहाँ से चेक करना शुरू करो, 126 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। 126 डिग्री मतलब इसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 20/3, 126 इंटू 20/3, कट करेंगे 840। नहीं भाई, हमें तो 350 से 650 तक चाहिए, 840 हमारी काम की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है 18 डिग्री। 18 डिग्री भी देखो बहुत कम आ रहा है। 20/3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 120 एम्प्लॉयज, ये भी गलत। 54 डिग्री, 54 इंटू 20/3, 360 एम्प्लॉयज। भाई एक हमारा यहाँ पर हमें मिल गया, कौन सा, कंपनी सी। अब बात करते हैं डी की। 90 इंटू 20/3, 30 इंटू 20 600, ये भी सही है। 350 और 650 के बीच में लाई करता है 600, तो एक कंपनी हमारी हो गई डी। अब करेंगे 72 इंटू 20/3, 480। भाई ई भी आ गया, मतलब ये तीनों ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 350 से लेकर 650 एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC। इंस्क्राइब करने का मतलब कि कोई सर्कल को ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया है। देखो ये हमने कर दिया, सर्कल को इंस्क्राइब एक ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल ABC touching AB, BC and AC at the points P, Q and R respectively। टचिंग AB, देखो AB पे टच हो गया, BC पे हो गया और AC पे हो गया, एट द पॉइंट्स P, Q, R respectively। फिर AB माइनस BC इज 4, AB माइनस AC इज 2, पेरीमीटर हो गया 32। पी बी प्लस ए आर की वैल्यू बतानी है। देखो P पॉइंट से लेकर यहाँ B और इस A पॉइंट से लेकर R पॉइंट तक ये वैल्यू हमें बतानी है। पी बी प्लस ए आर इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक प्रॉपर्टी होती है,
अगर किसी भी सर्कल पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या होती है? जो किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे कहीं पे भी टच करती है। देखो बी से जैसे इस पी पर हम गए तो ये बी से लेकर पी तक एक ये टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट जब हम पढ़ेंगे, जब हम सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिटेल में सब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना जानने की है कि बी से लेकर जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जैसे बी से लेकर पी और बी से लेकर क्यू दो टेंजेंट हैं, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अगर ये x है तो ये भी x होगा। इसी तरीके से C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी क्यू और सी आर बराबर होंगे। अगर ये y है तो ये भी y होगा। ऐसे ही ए पी अगर z है तो ए आर भी z होगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पेरीमीटर क्या बताया हुआ है, 32। पेरीमीटर क्या होता है? ए बी, हम ए से चले, बी पे आए, कवर कर लिया, बी से सी पे चले गए, सी से ए पे चले गए, हमने पूरा ट्रायंगल को ट्रैवर्स कर लिया। ये पूरी लेंथ जो हमने ट्रैवर्स कर ली, यही इसका पेरीमीटर है। मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स पेरीमीटर है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 32। ए बी क्या है? x प्लस जेड। बी सी क्या है? x प्लस वाई। और ए सी क्या है? z प्लस वाई इज इक्वल टू 32। 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, 32। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 16। ये कट जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ए बी माइनस बी सी इज 4। ए बी क्या है? x प्लस जेड। बी सी क्या है? x प्लस वाई। तो माइनस है, माइनस कर देंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x से x कट गया। z माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, सेकेंड इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे अब। ए बी माइनस ए सी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अब सीधा सीधा सॉल्व होता चला जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देख लो, ए बी की वैल्यू क्या है? x प्लस जेड। फिर ए सी की वैल्यू यहाँ से देख लो, z प्लस वाई। z प्लस वाई, तो माइनस जेड हो जाएगा, माइनस वाई 2 आ जाएगा। z से z कटेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को पुट कर लो इस इक्वेशन के अंदर और निकाल लो पी बी प्लस ए आर। पी बी क्या है? पी बी है हमारा x और ए आर क्या है हमारा z। बेसिकली हमें x प्लस z को हम लिख सकते हैं 4 प्लस वाई। z को हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस और y को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2। x माइनस 2, z को क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस वाई, और y को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 इज इक्वल टू 16। हमने सारी टर्म्स x के अंदर कर लिए हैं। 3x, 2 से 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाता है। 3x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। देखो x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं? y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। x क्या है? 16 अपॉन 3 माइनस 2, 3 2 6, 16 माइनस 6 बाई 3 क्या आ जाएगा? 10 बाई 3। y की वैल्यू आ गई 10 बाई 3। सिमिलरली यहाँ से z की वैल्यू लेते हैं। z क्या आ जाएगा? 4 प्लस 10 बाई 3, 12 प्लस 10 बाई 3 इज इक्वल टू 22 बाई 3। ये आ गई z की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में पूछा है x प्लस z बताना है। पी बी प्लस ए आर क्या है? x प्लस z इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, z आया 22 अपॉन 3। आंसर आ जाएगा 38 अपॉन 3, फाइनल आंसर है। तो चलो ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, स्पीड पे खास ध्यान रखना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।